हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि बेसिकली पार्टनरशिप से रिलेटेड है। कि पिछली क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं पार्टनरशिप को। एक क्लास आप ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 एंड BHU बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि क्लास को हम स्टार्ट करें, पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। मीन्स अगर सुपर प्रॉफिट मेथड में बात करें कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है और इस मेथड का यूटिलाइजेशन कब किया जाता है। ठीक, और सेकेंड क्वेश्चन आपका है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि और जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो इसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी नए बच्चे ऐड हुए हैं वो प्रीवियस क्लासेस को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक जो कवर किए थे वो गुडविल का वैल्यूएशन तक कवर कर चुके हैं। अब हमें अकाउंटिंग देखना है, मीन्स हमारा गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग, या हम बोले कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वहां पे हमें कौन कौन से एंट्रीज पास करनी होती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना, उस पॉइंट पे हमें बात करना है। तो आइए हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि अगर पहले हम बात करें अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, अगर हमें गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री की बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है कि एक तो हमें है कि हम क्या करें, नेट इफेक्ट दिखा दें, जो भी हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का उसका। दूसरा होता है कि गुडविल अकाउंट्स हम ओपन कर दें। गुडविल अकाउंट को ओपन करते हुए हम क्या करें, अपना जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इफेक्ट जा रहा है उसका ट्रीटमेंट हम दिखा सकते हैं। अगर नेट इफेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री होता है ये केवल सिंगल एंट्री हो जाता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक गेनिंग रेशियो में होगा और एक CSR। जो पार्टनर गेन करेंगे उसके कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और यहाँ पे जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं कि आपको पता होगा कि आपका कैपिटल जो होता है दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट हम ओपन करते हैं। एक हमारा फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, एक फिक्स नेचर का। जब फिक्स नेचर का होता है वहां पे हम कैपिटल एंड करेंट अकाउंट दोनों ओपन करते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वहां पे हम केवल और केवल कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं कि जब फ्लक्चुएट है कैपिटल करा, अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो यहाँ पे हम कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट में इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन और हम देते हैं जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब अगर हम बात करें गुडविल अकाउंट ओपन करके एंट्री करने का तो एक बहुत ही इजी वे है, बहुत ही सरल तरीका है और इसका भी हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं यही अल्टीमेट इफेक्ट आएगा। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या करना होता है, आपको दो एंट्री पास करनी होती है। पहला आप क्या करो, गुडविल के टोटल अमाउंट जो भी आपकी गुडविल है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पे करेंट अकाउंट करेंगे और ये जो गुडविल का अमाउंट होगा, मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पे 50,000 रुपए है और यहाँ 3 पार्टनर है तो उनके बीच में जो 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ओल्ड PSR में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर एक सेकेंड एंट्री आपको और पास करनी होती है कि आप कर सकते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मीन्स जब अपने गुडविल को विड्रॉ करें तो यहाँ पे ये जो एंट्री पास की जाएगी इसको क्या करेंगे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अल्टीमेट इफेक्ट आपका यही वाला आएगा, जो यहाँ पे आप सिंगल एंट्री से काम कर रहे थे वो यहाँ पे आपको डबल एंट्री करना पड़ेगा, मीन 2 बार एंट्री करना पड़ेगा। एक गुडविल अकाउंट आप रेज करो, दूसरा राइट अप करो। तो यहाँ क्या होगा कि ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये न्यू PSR में,
तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो नेट इफेक्ट था वो यहाँ वाला आ जाएगा, ठीक है। या जो कहें कि गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हम एंट्री पास आउट कर रहे थे। तो क्वेश्चन जैसा भी बोला रहेगा, मीन्स अगर इस तरीके से बोला होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, या इस तरीके से बोला होगा कि डायरेक्ट नेट इफेक्ट हमें दिखाना है, हम ये दिखा सकते हैं। ये हमारा गुडविल से रिलेटेड एंट्री की बात है। अब हम चलते हैं बाकी चीजों की बात करते हैं कि हमारे जो और सारी चीजें हैं कि वहां पे क्या एंट्री करने वाले हैं। अगर आप ध्यान दीजिए कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे जो भी एसेट्स हैं या लायबिलिटीज है उनका भी वैल्यूएशन किया जाता है। मीन्स रीवैल्यू हम उसको करते हैं कि पुनः मूल्यांकन जिसको बोलते हैं कि उस दिन क्या एसेट्स हमारे हैं, उस दिन हमारी लायबिलिटीज क्या है, और उस एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नेट इफेक्ट क्या होने वाला है। जो कर सकते हैं कि हमारा पार्टनरशिप का जब रिकंस्टिट्यूशन होता है मीन्स हमारी साझेदारी एक तरीके से कर सकते हैं फिर से निर्माण की जा रही है, पुनः निर्माण, उसमें नवीनीकरण हम कर रहे हैं। तो जब नवीनीकरण करते हैं तो उस दिन का जो भी प्रॉफिट या लॉस हम कर सकते हैं कि जो भी नेट इफेक्ट होगा हम पार्टनरशिप के बीच में सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर एक नए तरीके से उस फर्म को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा बात आता है ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कि हम बोले रिवैल्यूएशन मीन्स रिवैल्यूएशन हम किन किन चीजों का करेंगे, दो चीजों का करते हैं कि एक तो हमारा होता है एसेट्स का, दूसरा होता है लायबिलिटीज का, ठीक है। एसेट्स की रिवैल्यूएशन करेंगे और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। एसेट्स के रिवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, हम तीन चीजें देखते हैं कि अगर कोई एसेट्स मेरा इंक्रीज कर रहा है प्लस हो रहा है उसको देखेंगे, मेरा कोई एसेट्स डिक्रीज कर रहा है उसको देखेंगे, प्लस अगर कोई एसेट्स पहले हम रिकॉर्ड नहीं किए थे उसको भी हम ध्यान में देखेंगे, मीन्स इंक्रीज करेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आता है कि मीन्स लायबिलिटीज में हम तीन चीजें देखने वाले होते हैं कि क्या मेरी कोई लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है वो, या लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है ये चीज, या हम बोले कि मेरी कोई लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं की गई थी तो रिकॉर्ड करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा। अगर एसेट्स इंक्रीज की हम बात बोले बेटा तो आप ध्यान दीजिए कि हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई एसेट्स इंक्रीज करती है, या हम बोले कि एक नया एसेट्स आप परचेज करते हो कि मशीनरी, तो आप एंट्री क्या करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स आपका जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो वो डेबिट होता है। और आप इसका दूसरा भी पहलू देख सकते हैं कि बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो बैलेंस शीट में एसेट जो होता है वो डेबिट साइड होता है, ठीक। तो मीन्स जब भी आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, डेबिट होने वाला है। अब इसी का अपोजिट हम कहें कि एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड यहाँ पे फिर हम बोलेंगे कि एसेट्स इंक्रीज ही कर रहा है मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स रह गया तो उसको हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे लायबिलिटीज में कि अब लायबिलिटीज में क्या है कि जिनको हमें पेमेंट करना है किसी थर्ड पार्टी को, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज आप देखिए कि आपका क्रेडिट साइड होता है। मीन्स अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन लायबिलिटीज है मेरा एक क्रेडिट होगा, अगर आपकी लायबिलिटी कोई कम हो रहा है वो डेबिट किया जाएगा। और फिर हम बात करें कि लायबिलिटी कोई अनरिकॉर्डेड रह गई मीन्स नहीं रिकॉर्ड की गई थी तो उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ये तीन चीजें हैं कि जो आपका हम बोले कि लायबिलिटीज और एसेट से रिलेटेड है। अब इसी इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात हम क्या करते हैं कि एक अकाउंट के थ्रू हम करते हैं कि मीन्स वहां पे हम अपना सारा जो भी नेट इफेक्ट हो रहा है कि क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है उसको हम दिखाते हैं। और ये रिवैल्यूएशन का जब काम करते हैं हम इसको याद रखें, एक अकाउंट हम बनाते हैं इसके लिए जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारा नेट इफेक्ट दिखाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। मीन्स जब भी हमारा क्या हो रहा है कि एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस डेट पे हमारे एसेट्स में क्या इंक्रीमेंट हुआ है क्या डिक्रीमेंट हुआ है वो चीजें हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो ये याद रखिएगा ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स होता है, ठीक। नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये पूछा भी जाता है आपसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, तो बेसिकली पहला तो आप याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कहाँ बनाया जा रहा है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। फिर आगे हम फिर देखेंगे कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर एडमिशन के केस में हो गया, फिर कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, ये हर जगह पे हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा भी नाम है जो कि अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछता है उसी नाम से पूछ लेता है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है कि रिवैल्यूएशन न लिख के पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, तो याद रखिएगा कि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, अब जब हम बात करते हैं कि पीएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, हमें बोले क्या कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है उसी को हमें यहाँ दिखाना होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लीजिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू इंक्रीज इन एसेट्स, ये हो गया। जो भी एसेट्स मेरी इंक्रीज हो गई, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग था, पहले 2 लाख रुपए का था, अब हो गया वो 3 लाख रुपए का, तो बिल्डिंग मेरी क्या हुई, इंक्रीज की, और इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 लाख रुपीज का। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे टू बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, यहाँ दिखाने वाले हैं। ठीक, फिर अगर डिक्रीज हो रहा है कोई एसेट्स तो हम इधर पे दिखा देंगे बाई डिक्रीज इन एसेट्स, उसका अमाउंट। अगर जैसे हमने बोला बिल्डिंग मेरा 3 लाख रुपए का, अगर हम बोले कि बिल्डिंग मेरी 2 लाख रुपए की थी, वो 1,50,000 हो गई, तो 50,000 रुपए का हम यहाँ पे इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक, अब दूसरा चीज क्या था मेरा कि यहाँ पे कि एसेट्स मेरा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है, रिकॉर्ड नहीं किया गया था, मीन्स हम इसका एंट्री करना भूल गए थे। तो उस केस में हम यहाँ पे लिखते हैं टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब कोई भी अगर मान लीजिए आपका मशीनरी था 4 लाख रुपए का, उसको आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, टू मशीनरी अकाउंट 4 लाख रुपीज दिखा सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने लायबिलिटीज साइड का। लायबिलिटीज अगर मेरी क्या हो रही है कि इंक्रीज कर रही है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जस्ट अपोजिट चलता है एसेट्स का, मीन्स हम बोले बाई इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये यहाँ पे दिखा देने वाले हैं कि जैसे हम बोले कि हमारा क्या नाम से क्रेडिटर था, पहले उसका क्या अमाउंट था 5 लाख रुपए, अब उसका अमाउंट हो गया 6 लाख रुपए, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि चलो 6 लाख रुपए का, मीन्स जो हमारा नेट इफेक्ट आएगा 1 लाख रुपए का, हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो ये हमारा डेबिट साइड में आएगा, हमने दिखा है, तो टू डिक्रीज इन लायबिलिटी। फिर अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आपकी है, मीन्स जो पहले नहीं रिकॉर्ड किया गया था, जिसका जनरल एंट्री आप नहीं किए थे, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं बाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और इसका फाइनल इफेक्ट जो भी यहाँ पे होता है कि प्रॉफिट या लॉस का, मीन्स इसका हम टोटली कर लेंगे दोनों साइड का, कि अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड एक्सेस होगा तो आपका लॉस होगा। मीन्स रिवोल्यूशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट और लॉस जो होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या हमें ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब हम बोलेंगे कि इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि सर यहाँ पे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अब किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, मीन्स एक तो हमारा ओल्ड पीएसआर था, एक न्यू पीएसआर था, तो हमें क्या करना होगा कि कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे अगर हम आपसे बोले कि जो प्रॉफिट आ रहा है या जो भी लॉस आ रहा है, इसको आप किस रेशियो में ट्रांसफर करने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप कर सकते हैं ओल्ड पीएसआर। ठीक है, ये आप ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और सारा फिर दोनों साइड का टोटल हो जाएगा। अगर हम बोले कि यहाँ पे डेबिट साइड एक्सेस था तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अगर हम बोले यहाँ क्रेडिट साइड एक्सेस था तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका बात हुआ टोटल रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें बहुत सारी चीजें देखनी है कि जो हमारे मान लीजिए पुराने प्रॉफिट्स रहे हैं, जैसे रिजर्व्स वगैरह रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।